गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आज देखो अपन करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। तीन ही प्रश्न बचाएंगे इसमें। बाकी आपके जो नोट्स वगैरह हैं उसमें सारे उत्तर उसमें दे रखे हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास है। ये भी क्वेश्चन आपको आता है, ऐसी बात नहीं है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के संपूर्ण स्थान में कोई परावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता 5 गुना हो जाती है। दिया है क्या दिया है? परावैद्युत पदार्थ भरने पर Cm बराबर कितनी 5C, ये दे रखा 5 गुनी हो जाती है। वायु में धारिता C तो माध्यम में Cm बराबर 5C और फिर है 5 गुना हो जाते हैं। परावैद्युतांक का मान एप्सिलॉन r का मान आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं क्योंकि C माध्यम बराबर C अपॉन एप्सिलॉन r, तो ये जो मान है यहाँ रख देंगे तो एप्सिलॉन r बराबर C अपॉन ये आ गया C m बराबर C इंटू एप्सिलॉन r, ये होता है। इसलिए ये जो मान है एप्सिलॉन r का ये मानेगा एप्सिलॉन r बराबर C m अपॉन C, तो ये जाएगा एप्सिलॉन r बराबर Cm 5C बटा C कट जाएगा, तो एप्सिलॉन r बराबर 5। एक क्वेश्चन नंबर 13 का है। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है इसको और कोई बात नहीं है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी d है। यदि d/2 मोटाई की कोई धात्विक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी परावैद्युतांक नहीं दिया उसका, केवल ये दिया कि इसके मध्य d/2 मोटाई की धात्विक प्लेट रख दी जाए। यानी जब वायु संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और जैसे ही कोई पट्टिका रख दी जाती है इसकी नई धारिता मान लो C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A। वायु क्षेत्र की मोटाई आपके पास D माइनस T, परावैद्युतांक नहीं दे रखा है तो ये आपके पास ये आ गया यहाँ पे, बट T इक्वल टू D/2 कितनी मोटाई की आता है C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की जगह आपके पास D/2, तो ये जो मान आपके पास है C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2, तो ये जाएगा 2D माइनस D, 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो C डैश बराबर 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A ऑन D और ये वैल्यू होती है C की, तो ये जाएगा आपके पास C डैश बराबर 2C, कहने का मतलब धारिता 2 गुना हो जाएगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का तो क्वेश्चन नंबर 16 इसी में है कि 24 माइक्रोफैरेड, थोड़ा समझने का क्वेश्चन था और कोई दिक्कत नहीं है। 24 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 16 नंबर का इसमें C बराबर आपको दिया है 24 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। W बराबर पूछा है यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर 500 वोल्ट हो तो ये दिया है। तो आपसे पूछा है तो विद्युत विभव की परिभाषा से विद्युत विभव की परिभाषा से आप जानते हैं कि V बराबर W अपॉन Q, तो W का मान चाहिए आता है इसके बटा में वन, तो W बराबर Q इंटू V, ये जो आपके पास है। परंतु सीधी आपको परंतु Q बराबर आप देख सकते C बराबर होता है Q अपॉन V, तो आप Q बराबर C इंटू क्या रहेगा V, परंतु Q बराबर C V याद रखें आता है W बराबर Q की जगह CV और इंटू ये भी CV स्क्वायर, मान कर W बराबर C 24 गुणा 10 की घात माइनस 6 फैरेड, ये 24 इसको चेंज कर दिया, V 500, तो हो जाएगा W बराबर इसको मल्टी 2 जीरो तो कम हो जाएंगे 10 की घात माइनस 4,
5 से गुणा करेंगे 20, 10 और 2 12, 120 गुणा 10 की घात -4 जूल, या W बराबर 12 गुणा 10 की घात -3 जूल। ये कार्य करना पड़ेगा। अब है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी आपको कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है कि मैं बता देता हूं क्या है उसमें। 5 का और 6 का क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या चीज याद रखनी है वो ध्यान रखना है। यानी उस प्रश्न में ये दिया है कि एक संधारित्र को, 4 टॉपिक है, एक संधारित्र को क्या है किसी समवरण से जोड़ दिया जाए, पैराविद्युत पदार्थ भरकर इसके मामले समवरण का मतलब बाह्य विद्युत स्रोत से इसको जोड़ दिया जाए। तो इसमें पूछा कि आवेश के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता के मान पर, विभव के मान पर, विद्युत क्षेत्र के मान पर और ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चन है। अब किसी भी संधारित्र को जब क्या विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो संधारित्र द्वारा आवेश ग्रहण किया जाता है, आवेश ग्रहण किया जाता है, आवेश ग्रहण किया जाता है। दूसरी बात, अब देखो इस संधारित्र की ये प्लेट ये विद्युत स्रोत के प्लस से और ये दूसरी प्लेट माइनस से जुड़ी है, तो ये समांतर क्रम संयोजन होता है और समांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान अलग अलग और विभवांतर समान होता है। तो इसका मतलब जितने वोल्टेज हैं V, इस बैटरी की वोल्टता उतनी वोल्टता इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर होगा, यानी इसका मतलब V के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और V बराबर होता है E इंटू डी, V और E में संबंध होता है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो ये बराबर में, तो E के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा समांतर क्रम संयोजित होने के कारण, तो E के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्लेट द्वारा बैटरी से आवेश ग्रहण किए जाते हैं, ये प्लेट इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है ग्रहण, तो आवेश के मान में वृद्धि होती है और V में परिवर्तन नहीं होता, तो आवेश के मान में क्या होती होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि। और धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, V के मान में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन धारिता आवेश के मान में वृद्धि, कितना नया आवेश हो जाएगा Q डैश बराबर Q इंटू एप्सिलॉन R, ये हो जाएगा। तो धारिता C डैश बराबर Q इंटू एप्सिलॉन R अपॉन V, और ये होता है C, तो C डैश बराबर C इंटू एप्सिलॉन R, धारिता एप्सिलॉन R गुणा बढ़ जाएगी। U स्थितिज ऊर्जा, U बराबर होता है आपके पास U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, आप जानते हैं इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन C के मान में क्या हो रही है, वृद्धि, कितना गुणा, एप्सिलॉन R गुणा, तो नई स्थितिज ऊर्जा आएगी U डैश बराबर 1/2 C डैश इंटू V स्क्वायर, तो यह जाएगा U डैश बराबर 1/2 C डैश की जगह C इंटू एप्सिलॉन R और इंटू V स्क्वायर, एप्सिलॉन R, तो यह जाएगा U डैश बराबर 1/2 CV स्क्वायर और इंटू एप्सिलॉन R, और ये होता है U का मान, तो U डैश बराबर U इंटू एप्सिलॉन R, U नोट भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले यदि किसी संधारित्र को बाह्य विद्युत स्रोत या समवरण बोलते हैं, पैराविद्युत पदार्थ भरकर समवरण से जोड़ दिया जाए तो आवेश के मान में वृद्धि अर्थात एप्सिलॉन उतने गुना वृद्धि हो जाएगी, धारिता के मान में वृद्धि, विद्युत क्षेत्र और विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ऊर्जा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि। छठा क्वेश्चन आपके इसमें ये है कि समवरण हटा दिया जाए, पैराविद्युत पदार्थ भरा है, विद्युत स्रोत को हटा दिया जाए, विद्युत स्रोत को हटा दिया जाए, पैराविद्युत पदार्थ इसमें भरा जिसका पैराविद्युत अंक है, तो ये बाहर से बैटरी है ये हटाती, हटाने पर आवेश वापस तो जाएंगे नहीं, जितने हैं वो उतने मौजूद रह जाएंगे जितने हैं, तो यानी आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्या है विभव के मान में और विद्युत क्षेत्र के मान में कमी है, नया विभव हो जाएगा वो V नॉट अपॉन एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R या V डैश बराबर V बटा एप्सिलॉन R, तो विभव के मान में कमी होती है तो विद्युत क्षेत्र के मान में भी कमी होगी, E डैश बराबर E अपॉन एप्सिलॉन R या E बराबर E नॉट बटा एप्सिलॉन R। अब आपके सामने आवेश कांस्टेंट है तो धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, बट C डैश बराबर Q कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट, लेकिन V के मान में क्या हो रही है, कमी, तो V और ये चला जाएगा ऊपर एप्सिलॉन R और ये होता है C, तो C डैश बराबर C इंटू एप्सिलॉन R, तो इस स्थिति में भी धारिता के मान में वृद्धि होगी। अब ऊर्जा, अब आपके पास है ऊर्जा, ऊर्जा आप जानते हैं वायु या निर्वात में ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर,
जैसे ही आप क्या है पहला विद्युत पदार्थ समवर्ण से हटा उस समय नहीं धारिता C डैश बराबर C इंटू एप्सिलॉन आर और V डैश बराबर V अपॉन एप्सिलॉन आर अतः U डैश बराबर 1/2 C डैश V डैश स्क्वायर। तो ये मान रखेंगे तो U डैश बराबर 1/2 C डैश की जगह C इंटू एप्सिलॉन आर और V डैश की जगह देगा V अपॉन एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। तो U डैश बराबर 1/2 C इंटू एप्सिलॉन आर और V स्क्वायर बटा एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये इससे स्क्वायर कर देगा। तो U डैश बराबर 1/2 CV स्क्वायर और बटा में एप्सिलॉन आर और 1/2 CV स्क्वायर U का मान होता है। तो U डैश बराबर U अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी ऊर्जा के मान में कमी, यानी आवेशित संधारित्र से संवरण हटाएंगे। पहला विद्युत पदार्थ पर है उससे क्या है संवरण या विद्युत स्रोत हटा लिया जाए तो उस समय आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विभव के मान में कमी 1 एप्सिलॉन आर गुणा, विद्युत क्षेत्र के मान में भी 1 एप्सिलॉन आर गुणा कमी, धारिता के मान में एप्सिलॉन आर गुणा वर्दी और विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान में भी 1 एप्सिलॉन आर गुणा कमी होती है। ये आपके पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अब अपने पास बचेंगे केवल न्यूमेरिकल्स, वो अपन देखेंगे।